इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर का साइज़ है 250 350 mm। 250 mm लंबाई है, चौड़ाई है 350 mm और 50 mm इसकी हाइट है। ये HDPE मटेरियल का बना हुआ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल। इसकी खुद की लोडिंग कैपेसिटी 100 टन प्लस होती है। आप इसे बिना सीमेंट फिल किए लगा सकते हैं। इसमें सीमेंट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको सड़क पर इंस्टॉल करें। जैसे ये इंस्टॉलेशन का काम हो रहा है, आप देख रहे हैं, हमने किसी तरह का कोई सीमेंट इसमें फिल नहीं किया और डायरेक्ट इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। ये जो स्पीड ब्रेकर लगाया जा रहा है बिल्कुल मेन रोड पे लगाया जा रहा है, तो आप इसकी स्ट्रेंथ खुद समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया का सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्पीड ब्रेकर है ये, जो कि 250 350 50 mm की साइज़ में है। इस स्पीड ब्रेकर को जब आप फील करेंगे, टच करेंगे, तो ये बिल्कुल आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है। इसकी थिकनेस भी बहुत हेवी होती है, इसलिए ये घिसता बहुत कम है। और घिसते घिसते जहाँ दूसरे जो स्पीड ब्रेकर है वो साल 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं, ये कम से कम 7 से 8 साल चलता है। इसका जो रिफ्लेक्टर दिया हुआ वो सबसे कमाल का रिफ्लेक्टर है। दिन है, पूरा सूरज चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें इसके रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्शन है। बहुत सारे और भी स्पीड ब्रेकर हैं, जैसे मैंने एक टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर को आपको दिखाया था, वो है, लेकिन उसमें रिफ्लेक्टर उतना अच्छा काम नहीं करता। लेकिन इसका रिफ्लेक्टर लाजवाब है। रात में तो ये बिल्कुल दिए की तरह से चमकता है। तो रिफ्लेक्टर बहुत ज़रूरी होता है रोड सेफ्टी प्रोडक्ट में। अगर रिफ्लेक्टर नहीं है, मतलब आप एक्सीडेंट को बुलावा दे रहे हैं, एक्सीडेंट को इनविटेशन दे रहे हैं। इसका रिफ्लेक्टर अब देखें कितना बढ़िया रिफ्लेक्टर है। ये दिन में भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, सूरज की रोशनी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। रात में जब इस पर गाड़ी की रोशनी पड़ेगी तो इसका जो लुक आता है, इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, वो लाजवाब होता है। मतलब आप 100 मीटर पहले ही समझ जाएंगे कि आगे स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। अंधेरे में ये छुपेगा नहीं, बिल्कुल चमक करके बाहर आएगा। रिफ्लेक्टर इसका सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्टर है। 3M के रिफ्लेक्टर से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो स्पीड ब्रेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 250 350 50 mm में ये इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्पीड ब्रेकर है। सबसे बेस्ट लोडिंग कैपेसिटी है इसकी, सबसे अच्छी लाइफ है इसकी, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर है इसका। रिफ्लेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रोड सेफ्टी में। अगर अंधेरी सड़क है, अगल बगल स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है और उस जगह आपने स्पीड ब्रेकर लगा दिया और रिफ्लेक्टर सही ढंग से काम नहीं करता, तो गाड़ी तेज़ी से आएगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। और जब तक वो स्पीड ब्रेकर को देखेगा तब तक एक्सीडेंट हो चुका होगा। तो रिफ्लेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिफ्लेक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस स्पीड ब्रेकर में इसका खुद का मटेरियल HDPE है। मतलब आप समझे, प्लास्टिक में इससे ऊपर की कोई चीज़ आती ही नहीं है। ये अभी हम आरालाइट से फिक्सिंग कर रहे हैं। आरालाइट को भी आगे बताएंगे कि क्या है। इसकी बोल्ट आप देखें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ट है। तो अभी मैं इस स्पीड ब्रेकर के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं। ये स्पीड ब्रेकर, इसका टेस्ट रिपोर्ट हम आपको दे सकते हैं। जो लैब में टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट रिपोर्ट हम आपको देंगे, और उस टेस्ट रिपोर्ट में आपको मिलेगा कि ये स्पीड ब्रेकर अकेला विदाउट सीमेंट फिलिंग 100 टन की लोडिंग कैपेसिटी उठा सकता है। लोडिंग कैपेसिटी है इसकी, आप 100 टन की गाड़ी इस पर से गुजारेंगे, ये बड़े आराम से उसका लोड ले लेगा। अब आते हैं इंस्टॉलेशन में। जब ये इंस्टॉलेशन हो रही है तो पहले स्पीड ब्रेकर को अच्छे से बिछा लेते हैं, लाइन बिल्कुल सीधी रखते हैं। जब मेन रोड पे लगाते हैं तो एक छोटा सा ट्रिक 9S सॉल्यूशंस के तरफ से मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि लाइन को थोड़ी सी, मतलब 5 डिग्री आप टेढ़ी रखें। रीज़न ये होता है कि जब भी आप स्पीड ब्रेकर लगाते हैं सड़क पे, और बरसात के दिनों में अगर बारिश का पानी जम जाता है, चूँकि ये स्पीड ब्रेकर है अभी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें डस्ट भरेगा और ये पूरा जाम कर देगा। और जो पानी का फ्लो होगा, उस पानी के फ्लो को ये सही ढंग से चलने नहीं देगा और यहाँ पर पानी रुकेगा। और जब पानी रुकेगा और गाड़ी आएंगे तो उड़ेगा, स्प्लैश करेगा, फच फच करके वो चारों उड़ना शुरू करेगा। जिससे ये डामर की सड़क है, चारकोल वाली सड़क है, पानी अगर रुक गया तो ये धीरे धीरे उस चारकोल को ढीला करेगा और वहाँ से ये चारकोल उखड़ना शुरू होगा और ये सारे स्पीड ब्रेकर उखड़ जाएंगे। इसीलिए जब भी आप स्पीड ब्रेकर लगाएं तो थोड़ा सा बेंड करके लगाएं, 5 डिग्री बेंड कर देंगे और तब लगाएंगे। ये आंधी बड़े ज़ोर शोर से आ गई, लेकिन फिर भी
हमारे लड़कों ने काम रोका नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही तेज़ आंधी थी, बहुत तेज़ आंधी, मतलब खड़ा हो रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब थोड़ी सी आंधी कम हुई तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, नहीं तो सारे लोग भाग गए थे साइड में, इतनी तेज़ आंधी थी। तो अब मैं आपको आता हूँ बताने के लिए कि ये फिर से बेंड क्यों करते हैं। बेंड करेंगे तो जो पानी होता है वो साइड में बह जाएगा, और आपको देख लेना होता है कि ढलान किस तरफ है, सड़क की ढलान किस तरफ है, और पानी का जो फ्लो होगा वो किधर से जाएगा। तो उस हिसाब से लगभग 5 डिग्री आप थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे तो पानी आता है और साइड में लग जाता है और बाहर की ओर निकल जाता है। तो रोड सेफ होता है, रोड सेफ होता है तो आपका स्पीड ब्रेकर सेफ होता है। स्पीड ब्रेकर लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ स्पीड को ब्रेक करेंगे। स्पीड ब्रेकर लगाने में आपको थोड़ी सी टेक्निक भी इस्तेमाल करनी होगी, ताकि आप रोड को डैमेज होने से बचाएंगे। रोड जो डामर वाली सड़क है उसको डैमेज होने से बचाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोड उखड़ गया तो आपका स्पीड ब्रेकर उखड़ जाएगा, और रोड को उखड़ने से बचाने के लिए चाहिए कि आप स्पीड ब्रेकर को थोड़ा सा बेंड करके लगाएं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसका रिफ्लेक्टर लाजवाब है, ये आप देखें इसका रिफ्लेक्टर कितना खूबसूरत है, और लगभग 60 बोलते 6 एंगल है जिससे ये चमकता, मतलब किसी भी कोने से अगर इस पर रोशनी पड़ी ये इसे रिफ्लेक्ट कर ही देगा। स्पीड ब्रेकर इंस्टॉलेशन में और मैं आपको आगे बताता हूं कि जब भी आप बोल्ट यूज़ करेंगे, शानदार क्वालिटी का बोल्ट यूज़ करें, हल्का नहीं यूज़ करें। जब डामर की सड़क पे आप बोल्ट यूज़ करते हैं तो कम से कम आपको चाहिए कि 4.5 से 5 इंच का बोल्ट आप यूज़ करें। यहाँ पर जो डामर की सड़क है बहुत अच्छी सड़क है, तो हम यहाँ पर 4 इंच का बोल्ट यूज़ कर रहे हैं। 4 इंच प्लस है ये बोल्ट, तो 4.5-5 इंच के आसपास का ये बोल्ट है। मीटर होता तो मैं माप के दिखाता आपको। और ये हमारी टीम है जो इंस्टॉलेशन कर रही है। इंस्टॉलेशन करने के अलग अलग कई तरीके होते हैं कि एक बार आप खोल कर निशान लगाते हैं, फिर स्पीड ब्रेकर हटाते हैं और उसके बाद आप लगाते हैं। लेकिन ऐसा जब आप करते हैं तो जो आरसीसी वाली सड़क होती है वहाँ पर आपको पहले निशान लगाना है, फिर होल मारना है, उसके बाद होल में से सारे डस्ट को निकालना है, अपॉक्सी भरना है और फिर आप इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जो डामर वाली सड़क होती है इसमें वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइन से स्पीड ब्रेकर को बिछा दें, होल करते जाएँ, अपॉक्सी और बोल्ट भरते चले जाएँ। एक लड़का आगे आगे होल करता जाएगा, दूसरा लड़का उसमें एपॉक्सी के साथ बोल्ट लगाता जाएगा, और तीसरा लड़का उसमें हथौड़ी से चोट मारता चला जाएगा, उसको फिक्स करता चला जाएगा। ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो चारकोल की सड़क पे इंस्टॉलेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, और आरसीसी वाली सड़क पे स्पीड ब्रेकर इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जो चोट मारा जा रहा है इसमें जो सरिया को पकड़ा गया बहुत मजबूती से पकड़ेंगे। लोग क्या करते हैं 2 उंगली से पकड़ करके और तब ठोकते हैं, तो उसमें झंझनाहट बहुत ज़्यादा होगी और चोट लगेगा। जो सरिया वो छटकने का भी डर होता है। तो जब भी आप स्पीड ब्रेकर को ठोकने का काम कर रहे हैं, ट्रिक यही है कि जो सरिया आप पकड़ेंगे बिल्कुल होल्ड करके अच्छे से मुट्ठे में बंद करके और तब उसको पकड़ेंगे, तो आपको झंझनाहट भी नहीं होगी और सारा स्पीड ब्रेकर अच्छे से ठुक भी जाएगा। चूँकि ये चलती हुई सड़क है, लगातार गाड़ियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पर आगे पीछे करने का कोई सीन नहीं है। लगातार स्पीड ब्रेकर में होल होता चला जा रहा है और साथ ही साथ वो इंस्टॉलेशन होती चली जा रही है। रोड सेफ्टी के प्रोडक्ट में जब स्पीड ब्रेकर लगाने की बात आती है तो नॉर्मली लोग सस्ता एरालाइट यूज़ करते हैं, एपॉक्सी हार्डनर यूज़ करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि वो बोलते हैं कि जी हम ये देखिए हमारा ड्रिल बिट भी टूट गया है तो चारकोल की सड़क, उसके बावजूद हमारा ड्रिल बिट यहाँ पर टूट रहा है। तो अगर आप समझें 15-20 मीटर स्पीड ब्रेकर लगाना होता है तो कम से कम 3-4 ड्रिल बिट तो ख़त्म होते ही होते हैं। तो ये भी एक एक्सपेंसेस होता है। एनीवेज, अब आते हैं एपॉक्सी हार्डनर पे। अगर आप एपॉक्सी हार्डनर यूज़ कर रहे हैं, सस्ता यूज़ करेंगे तो जो भी आपका इंस्टॉल करने वाला बोलेगा कम से कम 2 घंटा हम रास्ते को होल्ड करेंगे। लेकिन अगर आरालाइट यूज़ करते हैं जो कि पत्थर चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है तो होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये फटाफट सेट होता चला जाता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया रोड सेफ्टी को इंस्टॉल करने का। आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप हमें 7550410610 पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सलाह और सेवाएं बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। मेरा काम ही है, मेरा लक्ष्य है कि रोड सेफ्टी के लिए लोगों को जागरूक करूं और बताऊं कि आप कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या उसका सही इस्तेमाल होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका संदेश मुझ तक पहुँच सके कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्द से जल्द मैं आपके सजेस्ट किए हुए, आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 2 लेन का हमने स्पीड ब्रेकर लगाया है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस कितना रखना होता है, ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि 2 लेन का जब स्पीड ब्रेकर लगाते हैं तो दोनों लेन के बीच में डिस्टेंस कितना रखना होता है। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और इस टेक्निकल ज्ञान को लेने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत ही काम की बात बताऊँगा, बहुत काम की।